हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइफॉइड के बारे में। जो टाइफॉइड है एक कम्युनिकेबल डिजीज है और इसका जो अदर नेम है वो होता है एंटेरिक फीवर। जो टाइफॉइड है एक जीआई ट्रैक्ट की डिजीज है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीज है जो इफेक्ट करती है हमारे जीआई सिस्टम को, और जो हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है इसे भी ये इन्फेक्ट करती है। और जो एंटेरिक फीवर होता है इसके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज टाइफॉइड फीवर एंड सेकंड वन इज पैराटाइफॉइड फीवर। हम बात करें टाइफॉइड फीवर के बारे में। जो टाइफॉइड फीवर एक अक्यूट जर्नलाइज्ड सिस्टमेटिक इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर जो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। जो साल्मोनेला टाइफी है वो हमारे जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है और जो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है इसे ये अफेक्ट करता है, तो इसे बोलते हैं हम टाइफॉइड या एंटेरिक फीवर। अब इसकी बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हम सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिजीज, कि इस डिजीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो टाइफॉइड फीवर है इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। जो साल्मोनेला टाइफी होता है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो लीड करता है टाइफॉइड फीवर को। अब बात करते हैं होस्ट या ससेप्टिबल पर्सन, कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिनके अंदर जो टाइफॉइड फीवर है इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो टाइफॉइड फीवर है, जो साल्मोनेला टाइफी है, वो सभी एज ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो इसका मोर इंसिडेंस देखा गया है वो देखा गया है 8 to 13 ईयर्स के जो एज ग्रुप होता है इसमें सबसे ज़्यादा इसका इंसिडेंस देखा गया है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की, ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जो टाइफॉइड फीवर है ये ज़्यादा फेवरेबल होता है, इसका ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। तो रेनी सीजन यानी जुलाई टू सितंबर का जो इंडिया के अंदर जो मंथ होते हैं इसके अंदर जो टाइफॉइड फीवर होता है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। पुअर सैनिटेशन, यदि हम पुअर हाइजीनिक कंडीशन रखेंगे, हम यदि जो हाइजीन है यदि प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे उसके कारण भी ये डिजीज कंडीशन हो सकती है। ओवर क्राउडिंग, और यदि कोई ओवर क्राउडिंग एरिया है, कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पे कंटामिनेशन ज़्यादा होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, जहाँ से फूड और वाटर जो कंटामिनेशन है वो बढ़ जाएगा और वो लीड करेगा टाइफॉइड फीवर को। तो ये था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जिसमें हमने बात की एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द टाइफॉइड फीवर, कि जो टाइफॉइड फीवर है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो जो टाइफॉइड का जो पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी जब हमारी बॉडी में एंटर करता है और ये जब अपना साइन एंड सिम्टम अपीयर करता है तो ये जो टाइम ये लेता है, जो ये पीरियड होता है इसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो साल्मोनेला टाइफी है या टाइफॉइड फीवर है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन तक ये अपने साइन एंड सिम्टम अपीयर करता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ऐसे कौन कौन से मोड हैं या तरीके हैं जिनके थ्रू ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। तो यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये ट्रांसमिट होती है फीको ओरल रूट के थ्रू। जो भी फीसेज होते हैं, जो यूरिन पास करता है, तो जो इसके करियर्स होते हैं जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं उनके थ्रू ये 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती जाती है। कोई कंटामिनेटेड यदि कोई सरफेस वगैरह पे या कोई हैंड टच कर लिया उसके कारण भी आगे स्प्रेड होती जाती है। कंटामिनेटेड वाटर और फूड, जो हमने पहले भी बात की कि जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, फूड होता है, इसके कारण भी डिजीज 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती है। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द टाइफॉइड फीवर, जिसमें हमने पढ़ा फीको ओरल रूट और कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द टाइफॉइड फीवर। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द टाइफॉइड फीवर। जो टाइफॉइड फीवर है इसके हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हम पहले बात करते हैं प्रोडर्मल जो स्टेज होती है उसके साइन एंड सिम्टम। प्रोडर्मल स्टेज का मतलब होता है जो फर्स्ट वीक के अंदर हमें जो इलनेस देखने को मिलती है, इसमें जो पेशेंट है उसे पुअर एपेटाइट, जो उसकी भूख होती है वो भूख लगना बंद हो जाती है और बहुत कम हो जाती है। इसके बाद में जो पेशेंट होता है उसे हेडेक होता है और जर्नलाइज्ड पेन, उसकी बॉडी के अंदर उसे पेन होने लग जाता है। जर्नलाइज्ड मतलब ऑल ओवर बॉडी में उसे पेन होने लग जाता है। इसके बाद में फीवर, और जो टाइफॉइड के अंदर फीवर होता है वो लंबे टाइम तक चलता है और जो फीवर होता है वो होता है 103 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फीवर हमें देखने को मिलता है और ये जो फीवर होता है ये 2 to 3 वीक तक रहता है। और जो बाद में हमें देखने को मिलता होता है डायरिया, जो डायरियल कंडीशन होती है वो भी हमें देखने को मिलती है। और इसके अंदर बाद में जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती रहती है सेकेंड वीक थर्ड वीक में, तो फिर हमें देखने को मिलते हैं रोज स्पॉट्स, मतलब जो रोज स्पॉट्स की मतलब रेड कलर के जो हमें
स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें ट्रंक के ऊपर। जो ट्रंक एरिया होता है वहाँ पे हमें रेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें बोलते हैं रोज स्पॉट्स। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द टाइफाइड फीवर: पुअर एपेटाइट, हेडेक, जर्नलाइज्ड पेन, फीवर, डायरिया एंड रोज स्पॉट्स। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द टाइफाइड फीवर, कि जो टाइफाइड फीवर है इसे हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज में लेते हैं ब्लड टेस्ट। जो ब्लड टेस्ट होता है इसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, ESR देखते हैं, CRP वगैरह ये सब देखते हैं। तो ये हो गया ब्लड टेस्ट। बाद में हम यूज में लेते हैं मेथड जो होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें हम सीरम यूज में लेते हैं। और जो टाइफाइड के लिए जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है वो होता है विडाल टेस्ट, जो टाइफाइड के लिए डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। ये होता है विडाल टेस्ट। हम कौन कौन से करेंगे? ब्लड टेस्ट और विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट होता है जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है जो यूज किया जाता है इन द टाइफाइड फीवर के अंदर। तो ये थे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द टाइफाइड फीवर। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर। जो टाइफाइड फीवर है इसका हम प्रिवेंशन और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन का मतलब होता है कि ऐसे मेजर्स जिनका हम यूज करके इस डिजीज़ का फर्दर ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। तो यदि हम कोई पेशेंट है जिसके अंदर हमें सस्पेक्टेड है कि ये टाइफाइड फीवर होने वाला है, तो यदि हम उसे अर्ली डायग्नोस कर लेंगे, तो यदि हम अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं तो उसे अर्ली ट्रीटमेंट भी हम प्रोवाइड करवा के उसे इसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं और इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट मेजर हो गया अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सेकेंड वन इज आइसोलेशन। यदि पेशेंट को हम आइसोलेट रखेंगे तो ये डिजीज है वो अदर पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होगी। थर्ड वन इज गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस, क्योंकि हमने इसमें पहले पढ़ा इसके जो एनवायरमेंटल फैक्टर थे इसमें हमने बात की थी कि जो टाइफाइड फीवर है ये कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के यूज के कारण होता है और पुअर सैनिटेशन के कारण ये डिजीज होती है। तो यदि हम प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करेंगे, सैनिटेशन का मतलब होता है हाइजीन, तो यदि हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे तो भी हम इस डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। बाद में बात करते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि जो टाइफाइड फीवर है यदि हम इसके लिए जो वैक्सीन होती है, टाइफाइड वैक्सीन होती है, यदि हम वो पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं तो हम इसे अर्ली प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये थे प्रिवेंटिव मेजर्स जिनका यूज करके हम जो टाइफाइड फीवर है इसका जो आगे का जो फर्दर ट्रांसमिशन है उसे हम इजीली स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर। जो टाइफाइड फीवर है इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती है जिसमें एंटीबायोटिक्स हम यूज में लेते हैं क्योंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें हम जो पेशेंट है उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं, उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, इसे इफेक्ट करता है, लीवर को इफेक्ट करता है। जब हम एमएसएन में पढ़ेंगे ये डिजीज तो हम इसकी पूरी डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी, पैथोजेनेसिस सभी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कम्युनिटी के अंदर बात कर रहे हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर हम यूज में लेते हैं एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती है इसमें हम यूज में लेते हैं एंटीबायोटिक्स, जिसमें जैसे एम्पिसिलिन होगी, एमोक्सिसिलिन हो गया, ये एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हम यूज में लेते हैं। इसके साथ में हम जो क्विनोल्स होते हैं, क्विनोल्स में हम लेते हैं फ्लूरोक्विनोल्स, फ्लूरोक्विनोल्स हम यूज में लेते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर जिसमें हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी यूज में लेते हैं, जिसमें एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये सभी यूज में लेते हैं और फ्लूरोक्विनोल्स हम यूज में लेते हैं। इसी के साथ में जो पेशेंट की डाइट होती है वो एक बैलेंस डाइट देते हैं और जो फ्लूइड इनटेक होता है वो भी हम मेंटेन करके रखते हैं। तो एक बैलेंस डाइट देते हैं और फ्लूइड मेंटेन करके रखते हैं। तो ये और इसमें डाइट भी इंक्लूड हो जाती है। ये था ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर। इसी के साथ आज का हमारी जो वीडियो है टाइफाइड फीवर वो कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।